अगर आप वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के लिए अपेयर होने वाले तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जिन पे आपको लास्ट टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि वीआईटी ट्रिपल ई एक ऐसी एग्जाम है जो कि थोड़ा सा जेई मेंस और बिटसेट से हटके होती है। एग्जाम पैटर्न जो है आपका अलग होता है, सिलेबस में भी जो है काफी सारी चीजें आपको अलग देखने को मिल जाती है। और एक वीडियो जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस वाला कवर किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि स्पेसिफिकली आपका कौन सा सिलेबस जो है यहाँ से हट चुका है, तो ताकि आप उन जो पोर्शन है या फिर उन चैप्टर्स है उन पे जो है टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वो चीज आपके ब्रोशर में मेंशन्ड ही नहीं है। तो उसको जो है उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। जेई मेंस के सिलेबस से भी जो है उसको वहां पे कंपेयर किया गया है, और बाकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगी। तो इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। अब आज का जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हाई वेटेड चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं, इन पे जो है आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो है इंग्लिश एप्टीट्यूड सेक्शन हो गया, उस पे आपने फोकस कर लिया तो कम से कम भाई 100 के आसपास जो है बहुत आराम से यहाँ पे पहुंच जाओगे। और अगर जो है लास्ट टाइम पे प्रॉपर तरीके से आप मॉक टेस्ट देते हो, अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे वर्क करते हो, तो जो एक स्कोर रहता है 110 120 वहां तक भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अब आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रही हो कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं। देन इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड जो सेक्शन आपको अलग देखने को मिलता है जेई के अलावा, उसको कहाँ से प्रिपेयर करें, या फिर अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है और ज्यादा कैसे इंप्रूव करें। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स हमारे वॉरियर बैच में आपके लिए कवर अप कर दिए गए। एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, जो कि वीआईटी ट्रिपल ई से काफी ज्यादा यहाँ पे रेलिवेंट है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, ताकि आप जो है रीसेंट सिलेबस पे और ज्यादा वीआईटी ट्रिपल ई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। शॉर्ट नोट्स जो है आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट देने से पहले जरूरी होता है कि हम चीजों को जल्द से जल्द जो है रिवाइज कर ले। तो इसके लिए जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। एंड द स्पेशल थिंग अबाउट द कोर्सेज की कंप्लीट कोर्सेज रिकॉर्डेड इन इंग्लिश। सो स्पेशली जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स रहते हैं, हु फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी, उनके लिए जो है कोर्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। एंड स्पेशल डिस्काउंट जो है 500 रुपीज ऑफ का जो है अभी इस पे चल रहा है। ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए, तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो है कर सकते हैं। और बाकी प्रोसीजर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप गिवन नंबर पे टीम को कॉल भी कर सकते हैं, या फिर इस मेल आईडी पे जो है मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब चलिए हम जो है नजर डालते हैं यहाँ पे सभी हाई वेटेज चैप्टर्स पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लास वाइज वेटेज की। देखिए ये भी एक जो है स्टूडेंट्स में थोड़ा सा यहाँ पे गलतफहमी सा रहता है कि भाई आपका क्लास 11 12 जो है लगभग यहाँ पे इक्वल है, तो बराबर जो है फोकस करिए। यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लास 12 का वेटेज आपको हमेशा पेपर में थोड़ा ज्यादा साइड पे ही देखने को मिलेगा। तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि 65 to 70% जो है आपका यहाँ पे क्लास 12 का रहेगा। एंड क्लास 11 का जो है वो आपका लगभग जो है 30 to 35% के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ये देखो ये यार सिंपल सी चीज है, अगर आप जो है यहाँ पे सिलेबस को खोल के देखोगे आपको अपने आप समझ में आएगा। फिजिक्स में तो जो है मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका क्लास 12 का ही दिया है, क्लास 11 में से कई सारे चैप्टर्स आपके हटा दिए गए। तो ऑब्वियसली यार फिर धीमे धीमे जो है वेटेज क्लास 11 का अपने आप ही कम हो जाता है, तो मेन रीजन ये पड़ता है। अब हम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले केमिस्ट्री का वेटेज पे नजर डाल लेते हैं। देखो केमिस्ट्री के वेटेज के अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो आपका 30% के आसपास देखने को मिलता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20% के आसपास देखने को मिलता है, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसका यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज होता है, जो कि 50% के आसपास होता है। ये वेटेज और भी थोड़ा सा कभी कभी किसी पेपर्स में जो है बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हो कई सारी शिफ्ट्स होती है, और फिजिकल केमिस्ट्री का जो है आपका थोड़ा सा कम फिर उस टाइम पे हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्टली इसके आसपास देखने को मिलता है 17-18% के आसपास। तो इनऑर्गेनिक का वेटेज जो है लगभग कम ही है और फिक्स रहता है। ऑर्गेनिक का जो है मोस्टली यहाँ पे मेजोरिटी साइड में हमें जो है केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। इवन सिलेबस भी खोल के देखो तो कई सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स तो आपके वैसे भी जो है हटाए जा चुके हैं। अब अगर हम जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे बात कर ले कि टॉप वेटेड चैप्टर्स आपके कौन से रहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो देखिए ऑर्गेनिक में जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे सभी का वेटेज अच्छा खासा ही रहने वाला है, तभी ऑर्गेनिक जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे रहेगा। तो जीओसी में भाई 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एल्कोहल फिनॉल ईथर में जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अमाइंस में भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एल्डिहाइड कीटोन में भी 2 से 3 क्वेश्चन रह सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन रह सकते हैं। तो ऑर्गेनिक में मतलब सभी चैप्टर्स बहुत अच्छे से आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का वेटेज अच्छा रहने वाला है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स से जो है 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। एटॉमिक से 1 से 2 क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम से 1 से 2 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से भी सेम चीज है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आपका जो है इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट रहने वाले 3 से 4 क्वेश्चन। इवन केमिकल बॉन्डिंग का भी थोड़ा पोर्शन जो कि आपका यहाँ पे सिलेबस के अंदर दे के रखा है, वहां से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सभी जो है आपके सभी टॉप वेटेड चैप्टर्स बन जाते हैं। जीओसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी जो कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शन हो जाती है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, तो इस पे भी जो है क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो ये पोर्शन भी आपका जो है यहाँ पे यूनिट्स के अंदर देके रखा है, तो आप जो है इसको भी यहाँ पे अच्छे से कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 75 से 80% वेटेज जो है इन सब चैप्टर्स का आपका रहेगा, तो इन पे जो है आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस होना चाहिए। अब हम जो है अगर यहाँ पे बात कर ले कि ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज काफी कम देखने को मिलता है, या फिर हम उन्हें थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी साइड पे रख सकते हैं कि पहले सब चीजें कर ली उसके बाद उनको देखा, तो पी ब्लॉक का वैसे भी बहुत सारा पोर्शन यहाँ से हटा दिया गया है, आप सिलेबस के अंदर जो है देख सकते हो, तो उसको जो है अगर आखिरी में देखोगे चल जाएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी पिछले रिसेंट ईयर्स में कम ही क्वेश्चन देखने को मिले। सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, रिडॉक्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एस ब्लॉक, तो इन सबका थोड़ा वेटेज जो है कम रहता है, इनको आप जो है लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट इस पे चलते हैं, फिजिक्स के वेटेज की बात कर ले। तो सेक्शनल वेटेज अगर मैं पहले बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स का 10 से 15%, मैकेनिक्स का 15 से 18%। तो मैकेनिक्स का इतना कम रीजन क्यों है? आपको लगता होगा जेईई मेंस में तो बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि फिर से वही बात कहूंगा, सिलेबस खोल के देखो, चैप्टर्स ही काफी कम दे के रखे। फिर थर्मो की बात करें तो 5% का वेटेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 40 से 45%, तो ये जो है मेजोरिटी पोर्शन आपका यहाँ पे दिया रहता है। फिर ऑप्टिक्स का 5 से 10%, और अदर में आपका सेमीकंडक्टर हो गया, ईएम वेव्स जैसे चैप्टर पूछे जाते हैं तो 15 से 20% रहता है। तो ये आपका भाई छोटे मतलब चैप्टर्स है और उनसे वेटेज अच्छा रहे तो उन पे फोकस रखिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और अदर्स जो कि सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स आ गए, ये आपका 70 से 75% जो है वेटेज यहाँ पे कवर करते हैं। तो इन पे जो है आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और इनको जो है ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। क्लास 12 आपको समझ में आ रहा है, मेजोरिटी पोर्शन वही लेने वाला है, और क्लास 11 का पोर्शन जो है काफी कम रहता है। मतलब कि आप सीधा सीधा बात कर सकते हो कि 20% लगभग जो है क्लास 11 का रहेगा, तो 80% 12 का हमें जो है देखने को मिल सकता है, और थोड़ा सा 25 और 75 भी रह सकता है। तो इतना वेटेज जो है आपका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और कुछ अगर हम लेस वेटेज चैप्टर्स की यहाँ पे बात करें, वर्क पावर एनर्जी, थर्मो हो गया आपका केटीजी, यहाँ पे जो है कम क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं रिसेंट ईयर्स में। फिर हम बात कर लेते हैं मैथ्स के वेटेज की, तो यहाँ पे जो है कैलकुलस का आपका 28% लगभग रहता है, वेक्टर का जो है 12% रहता है, अलजेब्रा का जो है 35% के आसपास रहता है, देन ट्रिग्नोमेट्री जो है 15% के आसपास, एंड कोऑर्डिनेट जो है 10%। तो अलजेब्रा और कैलकुलस मेजर जो है यही आपके यहाँ पे किंग रहेंगे मैथ्स में, इनको जो है पोर्शन को अच्छे से करके जाना है, लगभग 63 से 65% तक रह सकते हैं। सिमिलर है मतलब जेईई मेंस के सिलेबस, ये दो हमेशा भाई जेईई मेंस में भी हमेशा सबसे ज्यादा वेटेज के रहते हैं। और क्लास 11 और 12 का लगभग जो है इक्वल वेटेज ही देखने को मिलता है। तो मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जहां पे भाई चीजें आपकी बहुत ज्यादा हटाई नहीं गई है, जेईई मेंस में जितने चैप्टर्स है उसी के आसपास रखे गए, इसलिए जो है क्लास 11 12 का वेटेज लगभग सिमिलर रहता है। टॉप वेटेज चैप्टर्स की बात कर ले, एओडी में भाई 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है एक अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है, 3D में 2 से 3 क्वेश्चन, वेक्टर में 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये भाई जेईई मेंस के भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना? तो इसमें भी जो है आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंशियल के 2, मैट्रिसेस के 2, पैराबोला के 2, फिर डेफिनेट के आपके 2 के आसपास जो है देखने को मिलते हैं, हाइपरबोला के 1 से 2 क्वेश्चन, देन डिटरमिनेंट्स के 1 से 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग के 1 क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व्स का 1 क्वेश्चन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लगभग 2 क्वेश्चन। तो ये आपके जो है टॉप चैप्टर्स है। एवरेज हमने लिया है कि पिछले 3 से 4 सालों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो उनका एवरेज जो है आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है। ऑलमोस्ट 70% वेटेज जो है हम इन चैप्टर से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम जो है लेस वेटेज चैप्टर्स की बात करें मैथ्स की, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज हो गई, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई, इनसे जो है कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इनको आप आखिरी में देख सकते हो। वैसे भी जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है जो कि आपका लास्ट यूनिट दिया है, तो उनमें भाई चैप्टर्स आपके पास ऐसे एक एक शब्द में लिख दिया गया, बाकी इसमें थोड़ा डिटेल में लिखा गया है ना, तो वो चैप्टर्स का थोड़ा वेटेज वैसे भी कम रहता है। तो उसमें जैसे आपने बाइनोमियल थ्योरम देख लिया, या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग भी कहो, यहाँ पे एक क्वेश्चन ही लगभग, तो कम ही वेटेज देखने को मिलता है, या फिर जो है क्वेश्चन आपका नहीं भी आता है, तो वो बस एक पूल बना दिया यूनिट का, लेकिन बाकी इन पे जो है आपको ज्यादा यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और देखो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आखिरी में जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा,
हमने हाई वेटेड चैप्टर्स डिस्कस किए, मैंने आपको बताया भी कि इतने-इतने परसेंटेज जो है इनका देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप जो है सीएसई कैटेगरी 1 या 2 को जो है यहाँ पे एम कर रहे हो, तो एक रैंक भी बहुत अच्छी चाहिए, यानी कि मार्क्स भी बहुत अच्छे चाहिए। तो जितना मैक्सिमम सिलेबस करके जाओगे उतना बेटर है। वैसे भी सिलेबस कम है, ठीक है ना? तो जो वीडियो में अभी आपको कह रहा था जहाँ पे अपन ने देखा है कि कौन सा क्वेश्चन हटाया गया है, उसके अलावा अगर सब कर लेते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब एक बार कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट स्कोर जो है जरूर मेंशन करिएगा कि वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के लिए जो है क्या लेते हुए चल रहे हो। बाकी और भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी वीआईटी ट्रिपल ई प्रिपरेशन से रिलेटेड लगातार चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।